गलत कर दिया मैंने उनके साथ। बहुत बहुत मुबारक हो मेरे दोस्त। देख, तेरा प्यार सच्चा था ना, खुदा ने भी तेरी मदद की। हाँ यार, शुक्र है। अगर आज देर हो जाती तो मैं मुझसे कभी ना मिल पाता। तो फिर क्या सोचा तूने अब? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं, बस इस बात का सुकून है कि उससे मिल लिया। उसे लगा था कि मैं उसे धोखा दे रहा हूँ। सब देखना है कि वो निकल सकती है कि नहीं। देख मेरे भाई, अब जो भी करना जल्दी करना, बार बार मौका नहीं मिलता मेरे दोस्त। इस मौके को जाया मत करना यार। हाँ, डब्बू भाई ने बहुत मदद की है मेरी यार। वो ना होते ना मैं उसे कभी ना मिल पाता। खुदा किसी ना किसी को वसीला बना ही देता है मेरे दोस्त। देख, अब तू जल्दी से खुशखबरी सुना दे, मैं वेट कर रहा हूँ तेरा। ओके, ख्याल रख। खुदा हाफिज। मैं आ गया हूँ। जितना रोना था रो लिया। मैं वादा करता हूँ तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। देख लिया नतीजा अपनी जल्दबाजी का। ये उजलत में किए हुए फैसले से क्या मिला तुझे सिवाय रुसवाई के? पहले तो सिर्फ 4 घरों को पता था, मोहल्ले वालों। अरे अब तो ये मेहमान सारे शहर में फैलाएंगे कि भैया हमने तो एक दिन मास्टर साहब को देखा अपनी बेटी को घसीटते हुए घर में ले जा रहे थे। इसीलिए बुजुर्ग फरमा गए हैं कि खुशी में कोई वादा मत करो और गुस्से की हालत में कोई फैसला मत करो। मगर तुम बच्चे किसकी सुनते हो? कौन है? कौन है भाई? सब्र तो कर, सब्र कर लो, सब्र। आ रहा हूं, आ रहा हूं। हाँ, मिला बजे तो तेज। क्यों किया तुमने ऐसा? ये बेटी से जाके पूछ। मैं तो अपनी जबान पर बारात लेकर आ रहा था, उसके आशिक ने आके रोक दिया। बकवास बंद करो। आवाज नीचे, आवाज नीचे, बिल्कुल नीचे। अगर मैं तेज बोला ना तुम्हारा ही नुकसान होगा मास्टर, ये मैं बता दूं। वैसे कितने आशिक हैं बेटी के। एक के साथ भाग गई थी, दूसरे ने दोबारा रुकवा। जाकर पूछो अपनी बेटी से डब्बू से क्या ताल्लुकात है उसके, उसी ने आके रुकवाई थी बारात।
लेकर आया हो। और अब जा रहे हो यार, धक्का शक्का दो। सामान तो पूरा उतरना तो मेरा वजह ये बड़ा तुमसे दादा अब्बा फोन क्यों नहीं उठा रहे? स्कूल गया है, काम में मसरूफ होगा इसलिए नहीं उठा रहा। आपने मुझे नाश्ते पे क्यों नहीं उठाया दादो? या अल्लाह, कल जो कयामत गुजरी है उसके बाद नाश्ते का होश तुम्हें होगा, हमें नहीं है। चाय बना लो, खड़ी क्यों हो सर पे? ज़ेबा, मुश्क, अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। बैठ सकती हूँ? क्यों नहीं? खाला वो मुझे रजिया से मालूम हुआ। रजिया से पता चल गया ना, अब मजीद और क्या पूछना है बोलो। खाला मैं तो बस यूं ही आ गई थी। क्या मैं तो बकरी की तरह कर रही हूँ, पूछ लो ना साफ, मैं तुम्हें बताती हूँ। हाँ, हमारी बच्ची की बारात नहीं आई। अब ये बात जहाँ जहाँ बतानी है सारी दुनिया को बता दो। तौबा करें खाला, मैं क्यों किसी को बताने लगी? मैं तो हमदर्दी के लिए आई थी। नहीं चाहिए, तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए, बस रहम करो और जाओ यहाँ से। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुंह उठा के आ जाते हैं हमारा मजाक उड़ाने के लिए, मनहूस शक्लें। मैं तो अपनी जबान पर बारात लेकर आ रहा था, उसके आशिक ने आके रोक दिया। कितने आशिक हैं बेटी के, एक के साथ हम गई थी, दूसरे ने बारात उठवा दी। जाकर पूछो अपनी बेटी से प्रभु से क्या ताल्लुकात है उसके, उसी ने आकर रुकवाई थी बारात। ना पुत्र, तू ते आख्या सी कि जल्दी बदली हो जाएगी तेरी लाहौर विच, फिर तेरे दफ्तर वाले क्यों नहीं कर रहे तेरी बदली? अम्मा जी जल्दी का मतलब है थोड़ी है कि हफ्ते च हो जाएगा। ते फिर तू ही दस ना पुत्र, होर कितना टाइम चाहिए उन्हां नू? फिलहाल नहीं पता अम्मा, कोशिश कर रहा हूँ। पता नहीं पुत्र, तेरियां गल्लां ते मेरा दिल यकीन करदा ही नहीं पिया। वे पुत्र, तू मेरे नाल झूठ ते नहीं बोल रहा? इस तरह क्यों सोचती है अम्मा? मैं कर रहा हूँ कोशिश। वादा? हाँ वादा हो जाएगा बस। अच्छा ठीक है, रब रखा। ओए रो, तो अपनी माँ को सच क्यों नहीं बता देता? नहीं अभी नहीं। डब्बू भाई, वो स्ट्राइकर मुझे बता रहा था कि आप कुछ दिनों से बड़े परेशान हैं यार। देखें, मैं नहीं चाहता आप मेरी वजह से परेशान हो। अगर आपको चाहते हैं तो इस मामले से खुद को अलग कर सकते हैं। देख हीरो, अब अगर मैं चाहूं भी तो इस मामले से हट नहीं सकता, क्योंकि वो लड़की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब ये मामला मैं ही सॉल्व करूंगा। चाहे
मैं तेज बोला ना, तुम्हारा ही नुकसान होगा मास्टर, ये मैं बता दूं। जाकर पूछो अपनी बेटी से डब्बू से क्या ताल्लुकात है उसके, उसी ने आके रुकवाई थी बारात। अस्सलाम वालेकुम मां साहब। वालेकुम अस्सलाम। मां साहब एक बात कहना थी आपसे। जी देखिए मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ और आपके साथ हुआ उसका बहुत अफसोस है मुझे। मां साहब हमारे घर में भी जवान बच्ची है। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि आपके साथ जो हुआ वो आपकी नहीं पूरे मोहल्ले की बदनामी है मां साहब। और मोहल्ले वाले ये फैसला कर रहे हैं कि आपको इस मोहल्ले से बेदखल कर दिया जाए और कोई जोर जबरदस्ती करे इससे पहले आप ही फैसला कर लें। आप समझ रहे हैं ना? कावन शाबाश, यहाँ को रखो सलाद को। मैं तो अपनी जबान पर बारात लेकर आ रहा था, उसके आशिक ने आके रोक दिया दुनिया को। मेरे माथे पर कलंक का टीका लगा के नवाला तेरे हलक से उतर कैसे रहा है? अरे फिर वही जुलूस समार हो गया तुझे? इससे क्या पूछना, ये तो राजी हो गई थी तेरी खुशी के लिए। जाके दम है तो उससे पूछ वो बारात क्यों नहीं लाया मनहूस। उसी से पूछ कर आ रहा हूँ। वो तो आ रहा था, इसी के आशिक ने उसे रोका। बोल बोल, क्या ताल्लुक है तेरा बदमाश डब्बू से? बोल, क्यों रोका उससे कुरैशी को? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तू ऐसा नहीं मानेगी। चलतों के इल्जाम लगाने से तू अपनी बच्ची पे इल्जाम लगाएगा? क्यों ना? रोज रोज के झगड़ों की वजह से मोहल्ले वाले बहुत परेशान हैं। आए दिन शिकायतें कर रहे हो। अब एक बात कान खोल के सुन लो, आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, इसको आखिरी समझना। आज के बाद अगर तुम लोगों ने झगड़ा किया या कोई हुल्लड़बाजी की मोहल्ले में, तो ये याद रखना मैं पहले फैसला सुना रहा हूं कि मोहल्ला छोड़ के चले जाओगे तुम दोनों। किसी को कोई और मसले मसाइल हो तो बताओ। मुझे है तुमसे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हारे खिलाफ शिकायत लेकर कहां जाऊं, इसलिए तुम्हारी अदालत में ही आ गया हूं। क्योंकि तुम ही मेरे मुजरिम हो और तुम ही मुंसिफ। मैं तुम्हें सजा नहीं दे सकता क्योंकि तुम ताकतवर हो और मैं कमजोर, और सजा तो हमेशा कमजोर को ही मिलती है ना?
तुम मुझे सजा दे चुके हो। मेरी बेटी की बारात रोककर। मुझे नहीं पता मैंने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया है, लेकिन तुम मेरे साथ एक अच्छाई कर दो। अब तुम हमारा फैसला कर दो। कर दो हमारा फैसला यार, कर दो हमारा फैसला। आपको मुझे वहां चुप नहीं कराना चाहिए था। अब वहां सबको लग रहा है कि इस मामले में आप कसूरवार हैं। सच बोल देते ना। सही बात है, मैं ही तो कसूरवार हूँ। कुरैशी का मुंह मैंने ही बंद किया जाके। हाँ, लेकिन ये सब आप मेरे लिए कर रहे हैं ना। हीरो, एक बात तेरे दिमाग में क्यों नहीं घुस रही? वहां लोगों के बीच में खड़ा होकर मैं क्या कहता कि ये वो लड़का है जो मां साहब की बेटी से प्यार करता है? वहां लोग तेरा क्या असर करते, कभी सोचा तूने? और सब बातें छोड़, तेरे प्यार की क्या इज्जत रह जाती है? मैं मानता हूं मां साहब की गलती है कि वो अपनी बेटी की फीलिंग्स को नहीं समझ रहे, लेकिन भाई इस सारे मामले में हमने भी बहुत गंद किया है। सच्ची बात। भाई ये सारी गंदा उस कुरैशी की फैलाई हुई है, उसी के कहने पे बात यहां तक पहुंची है। अरे मुझे माफ कर दे डब्बू भाई, वो तो मास्टर ने हंगामा खड़ा कर दिया था, तो मेरे मुंह से निकल गया यार। अभी बहुत होश है, समझा तो? जान लो मेरी जान, बता सच। माफ कर दे इन्हें, आपको खुदा का वास्ता है, मेरे अप्पा को माफ कर दे, माफ कर दे इन्हें, अप्पा माफ कर दे इन्हें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इन्हें माफ कर दे प्लीज। आधी जगह बहनों की तरह है तू मेरी, बहनें भाइयों के आगे हाथ जोड़ती अच्छी नहीं लगती। शर्म आनी चाहिए तुझे, जवान बेटियों के होते हुए तू ये हरकतें कर। तेरी इस बेटी के साथ मैं तुझे माफ कर रहा हूं। ज़ेबा, ज़ेबा प्लीज मुझे खोल दो, ज़ेबा प्लीज मुझे खोल दो। मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है, प्रॉमिस मैं उससे कोई बात नहीं करती। प्लीज मुझे खोल दो दादू, दादू मेरा कोई कसूर नहीं है। दादू, दादू आप तो मेरी बात सुनो ना, आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। टप्पू भाई को इतना उदास मैंने आज तक नहीं देखा। ये सब मेरा कसूर है, मुझे डब्बू भाई को इन्वॉल्व ही नहीं करना चाहिए। बेइज्जती हुई उनकी। बड़े चर्चे सुन रही हूँ तेरे डब्बू भाई के, उसको बड़ी मोहब्बत हो गई है। नहीं मेहरू जी, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई तो बात है, वरना वो मास्टर की बेटी की बारात क्यों रुक पाता? आपसे कहा ना, उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। फिर किसका ताल्लुक है हीरो? तेरा? सच सच बताना, सोच के, क्योंकि मुझे ना उस लड़की के चाल चलन ठीक नहीं लगते। इतना गुस्सा तेरी शक्ल पे सूट नहीं करता हीरो।
इस इम्तिहान में अगर हम जीत गए ना, तो हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ ना, मैं यहाँ पर मर जाऊंगी। प्लीज ले जाओ मुझे। आपको ये लगता है ना कि माँ साहब की बेइज्जती आपकी वजह से हुई है? उस लड़की को लेके और आपको लेके लोग बातें बना रहे हैं। सबको हल करने का सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या? शादी करते हैं। आपकी मासूम बेटी के चेहरे के पीछे एक बुरी औरत छुपी हुई है। तुम लोगों ने अपनी गुनहगार बेटी को इज्जतदार बना के मेरे घर भेज दिया। रघु भाई, खाना खा लो। नहीं, अब भूख मुझे। क्या भाई, ऐसे थोड़ी चलता है? सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया है, कमरे में बंद किया हुआ है खुद को। हाँ, क्योंकि डर गया हूं मैं। मां साहब की बातों से डर गया हूं मैं। बेबसी देखी थी उनकी आंखों में, कितना बेबस था वो। लेकिन उसकी आवाज में क्या पावर था कि दिल हिल गया मेरा। पहली बार किसी ने टप्पू भाई की आंखों में आंखें डाल के बात की और मैं खामोशी से खड़ा देखता रहा। जानता है क्यों? क्योंकि मैं अंदर से गलत हूं, अंदर से। सोशल वर्कर कहता हूं मैं खुद को, सोशल वर्कर। कुरैशी की बेटियों ने जब हाथ जोड़े ना मेरे सामने, तो अपना आप गुंडा लग रहा था मुझे, बदमाश। गलत हो गया, कुछ गलत हो गया। साइकर, कुछ हो गया गलत मुझसे। मुझे लगता है मैं इसी कैद में घुट के मर जाऊंगी। मुझे ऐसे मत बोलो, मैं निकालूंगा ना तुम्हें। कब? कैसे? मुझे बहुत नाराज है आजकल। उन्होंने टप्पू भाई की बेइज्जती कर दी है। उनसे किस तरह बात करूं? तो क्या चाहते हो तुम? मैं यहाँ पे घुट के मर जाऊं? नहीं, लेकिन इस वक्त किसी किस्म का कदम उठाने से पहले हमें सोचना पड़ेगा। मुझे हिम्मत नहीं हो। प्लीज कमजोर नहीं पड़ो, तुम्हारी ताकत ही मेरी ताकत है। तुम्हें क्या लगता है मैं सकूं में? नहीं, इस इम्तिहान में अगर हम जीत गए ना, तो हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ ना, मैं यहाँ पर मर जाऊंगी। प्लीज ले जाओ मुझे। सब कुछ गलत हो गया ना, हर चीज गलत हुई है, तो सही करके देख लो। क्या मतलब? आपको ये लगता है ना कि माँ साहब की बेइज्जती आपकी वजह से हुई है? उस लड़की को लेके और आपको लेके लोग बातें बना रहे हैं। सबको हल करने का सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या? शादी करते हैं। भाभी घर ले आओ, सबके मुंह बंद हो जाएंगे। एक गुनाह तो अब धोना पड़ेगा। शादी भी होगी, भाभी भी आएगी। मुझे हिम्मत नहीं हो। प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ ना, मैं यहाँ पर मर जाऊंगी। प्लीज ले जाओ मुझे। अब दवा ले लो।
अब वो बेटा स्कूल के लिए मेरे कपड़े इस्त्री कर दो और एक कप चाय का बना दो। अब्बा आपको बुखार है, आज आप छुट्टी कर लें। आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, आज प्लीज आराम कर लें अब्बा। काश मुझे घर में आराम मिल सकता। मेरे लिए तो घर की और घर से बाहर की दुनिया जहन्नुम है। जिन आंखों में मेरे लिए कल इज्जत थी, आज जिन नजरों से देखते हैं तो शर्म से जमीन में गड़ जाता हूं। उनके चेहरों पर जो तमस्कुर होता है और बातों में जो तंज होता है, अब मुझे आराम से नहीं रहने देगा। अब तो लगता है कि मौत के बाद ही सुकून मिलेगा। बस ठीक है, जाओ तो। वो कपड़े मेरे इस्त्री कर दो, मुझे स्कूल जाना। जाओ। मास्टर साहब ने दोबारा मुझको कमरे में बंद कर दिया। हमें मास्टर साहब की गलतफहमी दूर करनी होगी, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। मौका बहुत अच्छा है असलम भाई, मोहल्ले में एंट्री मार दो। मैं कह रहा हूँ ना, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। रह जाना। ओके।
अबे किन चक्करों में डाल रहा है असलम भाई को? अबे चक्कर क्या, इनके फायदे की बात कर रहा हूँ। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा मोहल्ले में कदम जमाने का। मतलब ये कि डब्बू बैकफुट पे है। तूने देखा नहीं, कल मास्टर साहब के सामने चौक पर एक आवाज नहीं निकली उसकी, और इज्जत के भी लग गए। तो अबे पूरी बात सुन। देख, डब्बू से लोग डरते ही नहीं थे, उसकी इज्जत भी करते थे। इज्जत के तो लग गए, बाकी रह गया डर, वो असलम भाई की एंट्री निकाल देगी। क्या आला दिमाग चलता है तेरा। लेकिन इस सब से हमारा क्या फायदा होगा? अबे देख, जब दो लोग लड़ते हैं ना तो फायदा तीसरे का ही होता है। भाई मेरे को शक हुआ तो मैंने स्टेट एजेंट वाले काशिफ से पूछ लिया। मास्टर ने उसे अपना घर बेचने के लिए कहा है। सारा मसला रिस्पेक्ट का, और ये मोहल्ले वाले साले फोर्स कर रहे होंगे मास्टर साहब को घर बेचने के लिए। हाँ डब्बू भाई, मेरे को मास्टर पे बहुत तरस आ रहा है यार। हाँ यार, सुन, तूने हीरो को तो नहीं बताया? नहीं बताना भी नहीं, ठीक है? मैं करता हूँ मामला सेट। फोन दे दो। डब्बू बोल रहा हूँ काशिफ, कान खोल के एक बात सुन, दिमाग में भी डाल ले हमेशा के लिए। मां साहब का घर बिका तो बेटा अपनी पैकिंग भी कर ले, समझा? अगर डब्बू और उस लड़की वाली बात सच निकली तो ये मेरे लिए वाकई बहुत बुरी खबर होगी। सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, उसके साथ साथ मेरा हाथ भी खाली रह जाएगा। अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है मेरे। बड़ी मुश्किल से उसे अपने जाल में फंसाया है। इतनी आसानी से उसे खुद से दूर तो नहीं होने दूंगी, क्योंकि मेरे करीब रहने में ही मेरी भलाई है। उसने कोई जवाब भी तो नहीं दिया, लेकिन अब मुझे चुप नहीं बैठना चाहिए। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। दादू खाना खाए ना। खा लिया खाना। तुम्हारे बाप का तो दिमाग चल गया है। एक तो कोई अरे इस उम्र में हमें घर से बेघर कर रहा है। दर बदर की ठोकरें खाते फिरेंगे हम। दादू अब्बा का फोन आया था, वो तो कह रहे थे कि जो आए उसे घर दिखा दो। बिल्कुल अकल से पैदल हो गया है। सबको पता है कि मजबूरी में बेच रहे हैं, सही दाम कोई भी नहीं देगा। दादू अब मैं अब्बा को तो नहीं कह सकती, वैसे भी आजकल उनकी तबीयत इतनी खराब रहती है। इसी दिन के लिए खुदा से दुआ मांगती थी कि मेरे अफजाल के घर में एक बेटा दे दे। आज को जवान बेटा होता तो बाप का सहारा बनता। जो मर्जी आए वो करे, हमारा क्या है? चार जोड़े हैं, क्या सामान बांध के चलते बनेंगे। हाँ मगर बस अपनी छत दे रही। तुम अच्छी तरह खाना, मेरी फिक्र मत करना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह जो रहम फरमा दे बस। मेहरू जी, आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता मैं। आप क्यों रो रही हो बताओ, आप नाम बताओ बस उसका। तुम्हारी बात कर रही हो मेरी वजह से? क्यों? मोहब्बत के दावे मुझसे करते हो और घर बसाने के वादे किसी और से। मैं पूछती हूँ क्या क्या कमी थी मुझमें? मेहरू जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा, जरा खुल के बोलो, क्या बात है? ज्यादा अनजान बनने की जरूरत नहीं है, पूरा मोहल्ला बातें कर रहा है। आप
माँ साहब की बेटी की वजह से ये सारी बात कर रहे हैं। एक ही जुमले में सारी कहानी बयान है। मेहरू जी देखो, आप मेरी बात समझने की कोशिश करो। क्या समझू? मैं क्या करूंगी? कितना समझाया था मैंने अपने दिल को। इस दिल की ना उल्टा लटका देना चाहिए और फिर इसके कान मनोड़ने चाहिए। मैंने क्या किया था ऐसा? अब मैं क्या करूंगी? बट्टा बताओ मुझे, मैं क्या करूंगी? तुम्हारा हाथ छूट गया तो मैं क्या करूंगी? कहाँ जाऊंगी? मेहरू जी अभी थोड़े दिन आप रुक जाओ, मैं आपको बाद में समझा दूंगा सब। क्या समझो? पूरी दुनिया झूठ बोल रही है। मैं बता रही हूँ तुमने मेरे साथ बहुत घिनौना मजाक किया है। मैं बता रही हूँ, अगर मैंने किसी और के हाथ में तुम्हारा हाथ देखा ना, वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा बस। मेहरू जी मैं यार बोल भी नहीं सकता मैं, ये एक और टेंशन है। रब्बा तू ही जाने मेरा हाथ दिल नहीं लगदा, जिंदड़ी मेरी बेहाल दिल नहीं लगदा। ये अखियां ढूंढती हार गई, कहाँ है मेरा यार बता दे। ये सारे दिन रात गुजार गई, मिला दे मेरा यार। मौला मौला मेरा यार मिला दे, मौला मौला एक बार मिला दे। दिल दे तेनू वास्ता वास्ता प्यार दा। मौला मौला मेरा यार मिला दे, मौला मौला एक बार मिला दे। दिल दे तेनू वास्ता वास्ता प्यार दा। दिल दे तेनू वास्ता वास्ता प्यार दा। आपको ये लगता है ना कि माँ साहब की बेइज्जती आपकी वजह से हुई है? उस लड़की को लेके और आपको लेके लोग बातें बना रहे हैं। सबको हल करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, शादी करना। मैंने तो सुना था रब्बा साथ न छोड़े तू, हाथ न छोड़े तू। मौला मेरा यार मिला दे, आंखों को दिखाए फिर यूं कैसे भी छोड़े तू, कैसे भी छोड़े तू। ये सांसें मैंने कर दी है नाम तेरे, मिला दे मेरा यार। मौला मौला मेरा यार मिला दे, मौला मौला एक बार मिला दे। दिल दे तेनू वास्ता वास्ता प्यार दा। मौला मौला मेरा यार मिला दे, मौला मौला एक बार मिला दे। दिल दे तेनू वास्ता वास्ता प्यार दा। दिल दे तेनू वास्ता वास्ता प्यार दा। काम की बात यह है कि मनाइल मेरे पास है। रखो रखो रखो, मिनाइल को अपने पास ही रखो तुम, क्योंकि मुझे मिनाइल से जो कुछ चाहिए था वो मैं ले चुका हूँ। चल मेरे तो मिनाइल को छुटकारा दिला। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे बेवकूफ, ऐसी ब्लैकमेलर्स की स्ट्रैटेजीज को मैं कभी भी कामयाब नहीं होने देता। चाहे उसके लिए तेरी बीवी की इज्जत दांव पे क्यों ना लगी रहे।